हेलो एवरीवन, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 18 है और आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखने वाले हैं। आज के डे का टॉपिक है मिसलेनियस और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंग्लिश ऐप के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी और उससे आप इंग्लिश के साथ साथ कई सारी लैंग्वेजेस सीख पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो चेक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के वीडियोस में हम व्हाट, वेयर और ऐसे कई शब्दों का यूज़ तो जान ही चुके हैं। इसी के साथ इज़, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड आदि कई सारी क्रियाओं के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। तो एक बार आप इनको दोबारा से याद कर लीजिए, ये सब हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। तो अब इन्हीं क्रियाओं का यूज़ करके ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम पहले जान चुके हैं। हम व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई इन सब का यूज़ करके और इज़, आर, एम, वॉज इन सब का यूज़ करके क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब फिर से हम एक बार देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन इस बार हम मिक्स देखेंगे, यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन सभी का यूज़ करेंगे एक साथ। जैसे क्या हुआ यानी व्हाट हैपेंड, क्योंकि क्या के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट। तो क्या हुआ यानी व्हाट हैपेंड। क्या आपने मुझे बुलाया था, हैड यू आस्क्ड फॉर मी, क्या आपने मुझे बुलाया था। मैं जाऊँ, मे आई गो, ठीक है, परमिशन लेने के लिए मे यूज़ करते हैं, मे आई गो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मैं भी चलूँ, मे आई अकम्पनी यू, मे आई अकम्पनी यू। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो आर यू कमिंग अगर हम आर, इज़, एम इन सबको स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। मैं लाऊं, शुड आई ब्रिंग इट। मिजाज कैसे हैं यानी आप कैसे हैं, आप कैसे हैं तो हाउ आर यू बोला जाता है। समझे, डिड यू अंडरस्टैंड या फिर अंडरस्टूड। क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, क्या साहब अंदर हैं, इज़ द बॉस इन, कौन है, हु इज़ इट, हु इज़ इट। क्या है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। दिनेश कहाँ है, वेयर इज़ दिनेश, क्योंकि कहाँ पूछा जा रहा है तो वेयर लगेगा। दिनेश कहाँ है, वेयर इज़ दिनेश। कब आए, व्हेन डिड यू कम, कब के लिए व्हेन लगता है, व्हेन डिड यू कम। शुरू करें, डू या फिर शैल वी बिगिन। एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग, क्या आज छुट्टी है, इज़ इट अ हॉलीडे टुडे, इज़ इट अ हॉलीडे टुडे। तुम्हें मालूम है, डू यू नो। तुम जाओगे नहीं, वॉन्ट यू गो, वॉन्ट यू गो यानी तुम जाओगे नहीं। क्या गड़बड़ है, व्हाट्स द ट्रबल, ट्रबल यानी गड़बड़। आप नाराज़ हैं क्या, आर यू एंग्री। बाल बच्चे अच्छे हैं ना, हाउ इज़ द फैमिली यानी फैमिली कैसी है। मैं आपकी क्या सेवा करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हम अब कहाँ पर हैं, वेयर आर वी नाउ। कैसी तकलीफ़ की, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। क्या उसके पास कार है, हैज़ ही गॉट अ कार, क्या उसने कार ले ली है, हैज़ ही गॉट अ कार। आपको मुझसे कुछ काम है, हैव यू एनी बिजनेस विद मी। कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग। रात के भोजन में क्या क्या है, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, रात के भोजन को हम डिनर बोलते हैं। यह किसका टेलीफोन नंबर है, हुज टेलीफोन नंबर इज़ दिस, किसका है तो यानी हुज टेलीफोन नंबर इज़ दिस। हम कहाँ मिलेंगे, वेयर शैल वी मीट। तुम वापस कैसे आ गए हो, हाउ हैव यू कम बैक, हाउ हैव यू कम बैक। तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़। अब आपकी माँ का क्या हाल है, हाउ इज़ योर मदर नाउ, हाउ इज़ योर मदर नाउ। आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, विच इज़ द बेस्ट होटल हेयर, विच इज़ द बेस्ट होटल हेयर। यह कौन है, हु इज़ दिस। वागिश कहाँ है, वेयर इज़ वागिश। क्या खबर है, व्हाट्स द न्यूज़। अब फिर भेंट कब होगी, व्हेन शैल वी मीट अगेन, व्हेन शैल वी मीट अगेन यानी अब फिर भेंट कब होगी, अब हम फिर कब मिलेंगे। तुम्हारी उम्र क्या है या आपकी उम्र क्या है, इसके लिए हम बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू। इस कोट में कितना खर्च पड़ा है या इस कोट पर
क्या लागत लगी है। हाउ मच डिड दिस कोट कोस्ट यू। ठीक है, यानी इस कोट में कितना खर्च पड़ा है। आप यहाँ कब से हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं। वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। सड़क बंद क्यों है। वाई इज़ द रोड क्लोज्ड। आज कौन सी पिक्चर लगी है। वॉट मूवी इज़ ऑन टूडे। आप क्या ढूंढ रहे हैं। वॉट आर यू लुकिंग फॉर। आप इतने गंभीर क्यों हैं। वाई आर यू सो सीरियस। वाई यानी क्यों हैं, तो वाई आर यू सो सीरियस। मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं। वॉट शुड आई वियर इन दी पार्टी टू नाइट। टू नाइट यानी आज रात की पार्टी में। वॉट शुड आई वियर इन द पार्टी टू नाइट। मैं आपसे कहाँ संपर्क करूं। वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट यू। क्या कोई परेशानी है। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। क्या आज आप देर से आएंगे। आर यू गोइंग टू बी लेट टू नाइट। आर यू गोइंग टू बी लेट टू नाइट यानी आज देर से आएंगे क्या आप, ये पूछने का मतलब है। आर यू गोइंग टू बी लेट टू नाइट। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। मे आई हैव अ डांस विद यू। मे आई हैव अ डांस विद यू। क्या आप हमारे साथ बैठेंगे। वुड यू लाइक टू जॉइन अस। ऐसे बोला जाता है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, उसका मतलब होता है कि आप हमारे साथ बैठेंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए। वॉट शुड आई डू नाउ। वॉट शुड आई डू नाउ। क्या करना चाहिए, इसलिए शुड लगा। वॉट शुड आई डू नाउ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। वाई डोंट यू लिसन टू मी। वाई डोंट यू लिसन टू मी। इन दिनों पोशाकों में कौन सी मुझ पर अधिक फबेगी यानी कौन सी अच्छी लगेगी मुझ पर। विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर, यानी हम कंफ्यूज होते हैं तो हम पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सी ड्रेस मुझ पर अच्छी लगेगी, तो आप बोल सकते हो विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर। मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए। वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वॉट कैन आई डू फॉर यू। वॉट कैन आई डू फॉर यू। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मे आई यूज़ योर फ़ोन। मे आई यूज़ योर फ़ोन यानी क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या आप उसे पहचानते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज हिम या फिर डू यू नो हिम। तो आज हमने देखा कि वॉट, वेयर, वैन, हाउ सबका हमने यूज़ किया और जो क्रियाएं होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इन सबको हमने यूज़ किया। इन सबको अगर आप वाक्य यानी सेंटेंस के सबसे पहले लगा देते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। जैसे डू को हमने सबसे पहले लगाया, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, तो ये क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस बन गया। ऐसे ही मे को मैंने सबसे पहले लगाया किसी सेंटेंस के, तो मे आई यूज़ योर फोन, ये भी क्या बन गया, एक क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस बन गया। आर को अगर मैं किसी सेंटेंस के पहले लगाती हूँ, जैसे के लिए यहाँ पर कई सारे सेंटेंसेस थे ऐसे, आर यू गोइंग टू बी लेट टू नाइट, अब मैंने आर को सबसे पहले लगा दिया किसी सेंटेंस के, तो ये भी एक प्रश्नवाचक सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं होती हैं यहाँ पर यही बात कह रखी है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट आदि यदि वाक्य के आरंभ में आए, स्टार्टिंग में आए, तो प्रश्न सूचक वाक्य बनते हैं, और अगर बीच में आए किसी वाक्य के तो वो साधारण वाक्य बनते हैं। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे कि एम आई अ फूल, ये तो एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। एम आई अ फूल, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं इस एम को बीच में लगा दूँ तो ये हो जाएगा आई एम अ फूल, या फिर आई एम नॉट अ फूल, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फूल। ठीक है, वर दोज योर बुक्स, वर दोज योर बुक्स, क्या वो तुम्हारी बुक्स हैं। यहाँ मैंने वर सबसे पहले लगाया तो ये प्रश्न सूचक वाक्य बन गया। अगर इस वर को मैं दोज के आगे लगा दूं यानी वाक्य के बीच में लगा दूं तो दोज वर योर बुक्स, ये एक साधारण सेंटेंस बन गया। दोज वर योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें हैं। हैड यू गॉन देयर, हैड यू गॉन देयर, अब इस हैड को अगर मैं बीच में लगाऊं वाक्य के तो यू हैड गॉन देयर, यू हैड गॉन देयर। तो यहाँ पर तो ये प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस था हैड यू गॉन देयर, क्या तुम वहाँ गए हो, लेकिन यहाँ यू हैड गॉन देयर ये एक साधारण वाक्य बन गया जिसमें बोला जा रहा है तुम वहाँ गए हो। कैन आई वॉक फॉर अ वाइल, आई कैन वॉक फॉर अ वाइल। मे आई कम इन,
आई मे कम इन। तो आपने देखा कि अगर हम इन सबको पहले लगाते हैं किसी सेंटेंस के तो वो प्रश्नसूचक वाक्य बन जाता है। अगर हम इन सभी क्रियाओं को वाक्य के बीच में लगा रहे हैं तो वो एक साधारण वाक्य बन जाता है। अब इन साधारण वाक्यों को आपको ध्यान से देखना है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी मैं सुबह जल्दी उठा, बता रहे हैं कि मैं उठ चुका हूँ, मैं ऑलरेडी जल्दी उठा हूँ आज सुबह, तो आई गॉट अप लगा। और मैं सुबह जल्दी उठता हूँ के लिए आपने गेट अप यूज़ किया। अब इन साधारण वाक्यों को आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलेंगे। नेगेटिव में बदलने के लिए हमेशा आप ध्यान रखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉट लगाते हैं। ठीक है, नॉट लगाते हैं हम। जैसे आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर आई नॉट गेट अप डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे क्योंकि यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं थी, इसलिए हमने डू जोड़ा, इसलिए हमने डू नॉट करा। ठीक है, और मैं सुबह जल्दी नहीं उठा, उसके लिए डिड नॉट करा। ठीक है, तो हम नॉट जोड़ते हैं, ये हमें पता है। अब आपने देखा कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्रमशः डू और डिड जोड़ने पड़े। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अंदर वाले यही डू और डिड सबसे पहले लग जाएंगे। जैसे सेंटेंस है आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है, इसी को बदलना है प्रश्नवाचक सेंटेंस में, तो इस डू को सबसे पहले लगा दो, तो ये हो जाएगा डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये प्रश्नसूचक वाक्य बन गया। इसी तरीके से डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी एक प्रश्नसूचक वाक्य बन गया। तो हमने देखा कि अगर हम क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो सारी क्रियाएं हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, एसेट्रा, इन सबको सबसे पहले लगा देते हैं। अगर हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो हम नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो ये सारी एम, वर, हैड, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं इनको बीच में जोड़ देते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद, तो ये बन जाते हैं हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस। ठीक है, सो ये था आज के डे में, हमने मिसलेनियस देखे, यानी सभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे। आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको समझाना चाहा। तो अब जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि एंड में मैं आपको एक बेस्ट ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो। तो उस ऐप का नाम है फ्लुएंट यू, लर्न लैंग्वेजेस विद ऑथेंटिक वीडियोस। इसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, उनके साथ आप अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसमें आपको पर्सनलाइज्ड क्विजेस मिलेंगे और आप वीडियो के सबटाइटल्स देख सकते हैं, टैप कर कर हर वर्ड को लर्न कर सकते हैं और टोन और कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको सर्च करना है फ्लुएंट यू। काफ़ी अच्छा ऐप है, आप ट्राई कर सकते हैं और अपनी किसी भी फेवरेट लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो आपको करना है वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।